ये देखिए खिलजियों के सरदार। समझ नहीं आता, ये दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं? शरीफ पाशा, ये हमें लेने आए हैं। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दें। या खुदा, तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं? सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है। जी। कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे? कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। कौन है ये गुस्ताख? क्या उठा कर लिया है? चाचा जान, आप ही ने तो कहा था लाने। अब हम पर यह वक्त आ गया है कि हम इनसे शुतुरमुर्ग लाने की फरमाइश करेंगे। हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोलता। चाचा जान, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपने एक पर मांगा, हम पूरा शुतुरमुर्ग ले आए। पर? हाँ, याद आया। शहजादी मेहरू के लिए। ओह, मेहरू के लिए। मेहरू बेटे। मेहरू बेटे। जी अबूजान। देखो, हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। वाह, शुतुरमुर्ग। हमारी जान आप पर कुर्बान अबूजान। हमारी भी। तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। क्या चाहिए बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है, एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन? इस महफिल से गैर मौजूद क्यों है? उनसे कहिए हमने तलब किया है। जी, अभी बुलाते हैं। अलाउद्दीन! अलाउद्दीन! अलाउद्दीन, आज तो तुम्हारी निकाह की रात है। कम से कम आज तो अपने आप को रोक ले। सरदार को पता चलेगा तो तेरा सर काट के रख देगा। बताएगा कौन? तुम नहीं बताओगे शरीफ पाशा। तुम तुम्हारे बचपन की यार हो, तुम्हारी जान हो। तुम कभी नहीं बताओगे, कभी नहीं। सुल्तान, उठाइए आग सुल्तान। राजपूतों ने सारे खेमे जला दिए। जल रहे तो बुझा दो, बुझ जाए तो जगा दो। चलिए सुल्तान। खबीस, हमारे परिंदे परिंदे नायाब है, उन पर आंच ना है। मजाक मत कर सुल्तान। खिलजियों का परचम बुलंद रहे। फौज में बेचैनी बढ़ रही है सुल्तान। आप तो जानते ही हैं, सारे खेमे, अनाज, साजो सामान सब जलकर खत्म हो चुका है। इन मुश्किल हालात में बिना पानी के फौज बेहाल है। आपसे इल्तिजा है हुजूर, आप फौज के साथ एक बार मिल लें। फौज बगावत पर उतर आई है सुल्तान।
जो कोई भी वापस जाना चाहता है आए, अपने सुल्तान को इज्जत बख्शे, गले लगाए और चला जाए वापस दिल्ली। उल्ला खान, हम खिलजियों ने साथ मिलकर एक ख्वाब देखा था कि एक दिन हमारा परचम सारे जहां पर लहराएगा। कसम खाई थी कि एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और आज इस मुश्किल तरीन वक्त में आप सब नाउम्मीद होकर वापस जाना चाहते। भूल जाओ उस ख्वाब को। हुकुम, होली री बधाई। आपने भी गोरा सिंह जी, आपने भी। अभी अभी भंडारे से होकर आ रहे हैं। अब कुछ ही दिनों का अनाज बाकी है। पर ये बात आपके और हमारे बीच ही रहनी चाहिए, हमारे लोगों तक कभी ना पहुंचे। पर अब हमारी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं हुकुम। मुश्किलें तो दुश्मन के लिए भी बढ़ेंगी। जब आसमान आग बरसाएगा, अलाउद्दीन पिघलेगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। आप जाए होली खेलें, हम भी छोटी रानी सा को उनकी पहली होली की बधाई देकर आते हैं। सच्चाई को अनदेखा ना करें हुकुम, बात चिंता रही है। भूल गए आप गोरा सिंह जी, चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत जो अंगारों पे चले फिर भी मूंछों को ताव दे, वो राजपूत रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए, वो राजपूत और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे, वो राजपूत। सुल्तान, सुल्तान, बौखला गए हैं ये लोग। जहाँ हवा में आपका खौफ होना चाहिए वहाँ ये रंग उड़ा रहे हैं। रंग तो उड़ेंगे ही चित्तौड़ में। आज होली जो है, लोग एक दूसरे को रंग लगाकर अपना प्रेम प्रकट और दुश्मन को दोस्त बनाकर गले लगाते हैं। जी हुजूर। तो हम भी जरा खेल लेते हैं दुश्मन के साथ, रंग से या तलवार से। ये मौसम हमारा दुश्मन बन जाए इससे पहले भेज दो किले पर सुलह का सफेद परचम। चित्तौड़ से सुलह? चेहरे से रंग क्यों उड़ गया ब्रह्मचारी? बिल्कुल नहीं, हम आज ही संदेश। तुम नहीं जाओगे, मलिक कफूर जाएगा। जी, आज होली है, कोई हमें भी रंग दो। हुकुम, वो देखिए। आप कहें तो सिंह गिरा दे बाबूजी हुकुम। आन दो इसे बादल। ये मलिक कफूर है हुकुम, अलाउद्दीन रो खास, उसकी बेगम ही समझिए। महारावल रतन सिंह को सुल्तान हिंद का सलाम। समझ चुके हैं हम मेवात की मगरूर राजपूतों के ना सर झुकते हैं ना तलवारें। हम आपके बुलंद हौसले की दाद देते हैं और आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं।
दिल्ली वापस लौटने से पहले एक बार आपकी चित्तौड़ की मेहमान नवाजी से रूबरू होना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप हमारे सुलह के पैगाम को कबूल फरमाएंगे। हम अलाउद्दीन से जरूर मिलेंगे। मरहबा, सुल्तान बहुत खुश होंगे। पर मिलने से पहले हमारी कुछ शर्तें हैं। शर्त मंजूर है। पहले शर्तें सुन तो लो। ये सुलह का प्रस्ताव षड्यंत्र भी तो हो सकता है। हो सकता है। तो फिर सुल्तान को गढ़ पे आने का न्योता क्यों दिया? हमने उसके प्रस्ताव को माना भी और ठुकराया भी। वो कैसे? 2 शर्तें रखी हैं हम। पहली कि शाही फौज वापस दिल्ली जाए, और दूसरी कि अगर उसे हमसे मिलना है तो उसे गढ़ पर आना होगा, अकेला, निहत्था। अगर उसने अपनी शर्त मान ली तो? जो आदमी दिल्ली से आके तपते रण में 6 महीनों से बैठा है, वो अपनी शर्त मानेगा ही मानेगा। हमें नहीं लगता। भगवान राम को भी कहाँ लगा था कि रावण साधु के भेष में आएगा। अंदाता हुकुम, बेवकत आने के लिए क्षमा। बोलो गोरा सिंह जी। सुल्तान रो संदेशो आयो है। उसने हमारी दोनों शर्तें मान ली हैं। आने दो उसे। बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली आइनिन लाम। क्या फौज दिल्ली जाने के लिए तैयार है? क्या वाकई सुल्तान फौज को चित्तौड़ से दूर भेज रहे हैं? चित्तौड़ की आंखों से दूर, जमीन से नहीं। गुस्ताखी माफ सुल्तान, लेकिन आपका इस तरह अकेले दुश्मन के किले में जाना खतरा है। मंजूर, हर वो खतरा जो अलाउद्दीन को पद्मावती के करीब ले जाए। मंजूर। ऐसे सुना है एक खतरा दिल्ली के तख्त पर भी मंडरा रहा है। इताअत खान, हर लम्हा उसकी आंखों में आपके लिए नफरत और तख्त के लिए हवस दिखती है। वो सुल्तान बनना चाहता है। आसमान का हर सितारा चांद बनना चाहता है गफूर, पर बन नहीं सकता। जैसे मैं आपके बहुत करीब हूं, लेकिन पद्मावती की जगह तो नहीं ले सकता। रानी पद्मावती। चित्तौड़ के गढ़ में आपका स्वागत है सुल्तान। रावल रतन सिंह। क्षमा करें, हम मेवाड़ के सेनापति हैं, गोरा सिंह। तो कहाँ छुपे हैं आपके
रावल रतन सिंह भीतर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बेश फरियाज कौन मैनो मदम वोई वोई मैनो मदम। क्या बात है? माफ कीजिएगा राहुल साहब को देखकर दिल खुशी से लबरेज हो गया। जिनको मिलने के इंतजार में महीनों से तप रहे थे, आखिर उनके रूबरू हो ही गए। और अब जो आप आ ही गए हैं तो बताइए आपका स्वागत कैसे करें? एक अजीज दोस्त की तरह। आइए। आपके लिए एक नायाब तोहफा। दोस्ती की बात कर रहे हैं और तोहफे में तलवार। आप ही की शर्त थी, अकेले आए, निहत्थे आए। लीजिए, हो गए हम निहत्थे। सुना है बहुत खूबसूरत है। आपका चित्तौड़गढ़ वाकई ऊपर वाले ने बड़ी नेमतों से नवाजा है आप राजपूतों को। बेमिसाल हुनर, आलीशान शान और शौकत और एक लाजवाब दुश्मन भी। चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी चाल सुल्तान। संभालिए रावल जी, आपकी रानी खतरे में है। ये लीजिए, बचा लिया हमने अपनी रानी को। क्या देख रहे हैं? सुबह से शाम हो गई राहुल जी। हमारे ख्याल से इस खेल में भी चित्तौड़ और दिल्ली को सुलह करनी पड़ेगी। बस अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। जी। और जाने से पहले अपने खानदान से तो मिला दीजिए। सभी से तो मिला दिया आपको, यही तो है हमारा परिवार। नहीं, ये तो है ही। हमारा मतलब था चित्तौड़ की शान रानी पद्मावती। क्या हुआ? क्या हमने कोई नावाजिब गुजारिश कर दी? घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन। चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा सर धड़ से अलग होता इस वक्त। अब राजा भी खतरे में है। इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार फिर सोच लीजिए रानी साहब। हम आपकी ये बात कभी न मानेंगे। गलत है ये। हमारा निर्णय मेवाड़ के लिए सही है कोर पैसा। पर हुक्म तो। कौन सा निर्णय सही है आपका? हम जानते हैं। माना कि आप मेवाड़ की महारानी है पद्मावती, पर राजनीतिक निर्णय लेना आपका अधिकार नहीं। अधिकार है,
आज अगर हमारे कारण ये सुलह टूट गई तो युद्ध होगा और वो हम ही स्वीकार नहीं। होता है तो हो जाए युद्ध, उसका जवाब हम देंगे रणभूमि में। पर आप ये अधिकार अपने हाथ में लेने का भूल ना करें, कभी ना करें रानी साहब। भूल तो आपसे भी हुई है। जब तलवार रख ही दी थी तो काट ही देते उसका सर। मौका था बदल देते इतिहास के पन्ने। क्या कह रही हैं आप रानी साहब? गढ़ पे आए निहत्ते मेहमान पर हम वार करें, ये पाप हम नहीं कर सकते, ये आप जानती हैं। रोशाए शैतानी क्यों ना हो, इतिहास अपने पन्ने बदल सकता है, पर राजपूत अपने उसूल नहीं बदलते। तो फिर उठाइए तलवार और काट दीजिए हमारा सर। राजपूती उसूल भी रह जाएंगे और मर्यादा भी। आप समझती क्यों नहीं पद्मावती? आपका ये चेहरा दिखाने का निर्णय कोई कभी नहीं समझेगा। आने वाली पीढ़ियां उंगलियां उठाएंगी आप पर। उठाने दीजिए, पर इस चेहरे को दिखाकर अगर एक भी जान बच सकती है तो हमें ये अपमान स्वीकार है। निभाने दीजिए हमें मेवाड़ की रानी होने का कर्तव्य। आप यहीं प्रतीक्षा कीजिए, हुक्म पधार रहे हैं। यहीं? जग को बचाने रे वास्ते शिवजी ने विष पिया था। आज मेवाड़ रे वास्ते आप ये कड़वा घूंट पी रही हैं। इसे साथ रखिए रानी साहब, ये आपको सुल्तान की बुरी नजर से बचाएगा। रावल जी, इंतजार करते करते हम सोच रहे थे। गोरा सिंह जी, हुक्म। तुम जा सकते हो अलाउद्दीन। हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन दिल्ली लौटने से पहले एक दोस्त के नाते सुल्तान हिंद को भी मौका दीजिए आपकी मेहमान नवाजी करने का। कल इंतजार रहेगा। इसे अपने साथ रखिए। भोजन का न्योता है, युद्ध का नहीं। बाहर तूफान का अंदेशा है, एक बार फिर सोच लीजिए। आपका जाना जरूरी है। आप चाहती हैं इतिहास कहे कि अलाउद्दीन खिलजी निहत्था चित्तौड़ायापन, रावल रतन सिंह की तलवार मयान में ही कांप गई। आपकी चिंता समझते हैं, और वो अकेला है, उसकी सेना जा चुकी है। वापस आ भी तो सकती है। चांद खिलने से पहले लौट आएंगे। सुल्तान। ओह, खुशामदीद हमारे अजीज। आंधी उठी तो हमने सोचा आप नहीं आएंगे। ऐसी आंधियां हमारे रास्ते नहीं रुकती। बेशक, आइए, तशरीफ रखिए। यहाँ जी, आखिरी दिन है हमारा चित्तौड़ में, तो दिल जज्बात से लबरेज हो गया। कितनी यादें जुड़ गई हैं इस मिट्टी के साथ, इसी मिट्टी में
हमारे कितने सिपाही हमारी आंखों के सामने दफन हो गए। याद है आपको पहले दिन जब आप ऊपर किले से देख रहे थे? हाँ। बेचारा दिलनवाज, हमारा एक छोटा सा नायाब परिंदा, जिस दिन आपने हमारे खेमे जलाए थे, मासूम भी जलकर राख हो गया। आज अगर वो होता है इस आंधी में, उसकी डरी हुई चीखें हमारे कानों में गूंज रही होती। खैर, एक अजीब सा रिश्ता बन गया है हमारा आपकी इस मिट्टी के साथ। इसे हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, और आपको भी। तो ये है खिलजियों की मेहमान नवाजी, आपके उसूल। गलती की हमने एक बार फिर तुम पर भरोसा करके अलाउद्दीन। अलाउद्दीन पर तो ऊपर वाला भी भरोसा नहीं करता रतन सिंह। भरोसा आपने भी तोड़ा। 2 पल में आईने पर पर्दा गिरा दिया, हमें रानी का चेहरा दिखा नहीं। अब साथ चलने से इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही वो रास्ता है जिस पर चलकर रानी पद्मावती दिल्ली आएंगी, और अगर ऐसा ना हुआ तो हम आपसे चित्तौड़ छीन लेंगे। तू छीनेगा चित्तौड़? तू चित्तौड़ से हमें छीन सकता है, पर हमारे गुरूर को नहीं। हीरा तो छीन सकता है, पर उसकी चमक नहीं। कैद कर लो इसे। कैद तो कर लोगे हमें, पर चित्तौड़ से जो आंधी उठेगी उसे दिल्ली सल्तनत कैसे कैद करेगी? खिलजियों का परचम बुलंद रहे। बुलंद रहे। अन्नदाता हुक्म। छोटी रानी साहब महल में पधारे हैं। बाहर मिट्टी तेवर बदल रही है, और आप चिंता ना करें। एकलिंग जीरो आशीर्वाद है हुक्म रे साथ, वो सुरक्षित वापस आ जाएंगे। नहीं कुंवर भाई साहब, चांद खिलने तक हम यहीं रहेंगे। आज चांद कहाँ खिलेगा रानी साहब? आज तो अमावस्या है। हुकुम! गोरा सिंह, हुकुम को ढूंढ रहे हो? आंधी उड़ा के ले गई दिल्ली, देश निकाला हो गया उनका। तो तू है जिसने अलाउद्दीन को चित्तौड़ का रास्ता दिखाया। गद्दार! एक खरोंच भी आई तो जान जाएगी तुम्हारे हुक्म की। एक संदेशा है रानी पद्मावती के लिए। अपने हुक्म की सलामती चाहती हैं तो वहां आ जाएं। तो चित्तौड़ की एक एक औरत अपने आत्मसम्मान के लिए कूद जावेगी आग में, जौहर करेगी। पर अपनी छोटी रानी ने गढ़ के बाहर पग भी न धरने देगी। हम आप लोगों को अपना दुख कैसे समझाएं? हम वहां जाएंगे। ये आप क्या कह रही है रानी साहब? असुरों का विनाश करने देवी को भी गढ़ से उतरना पड़ा था। हम क्या, हम बस इंसान हैं। हम तो सिर्फ चित्तौड़ की चौखट पार करेंगे। और आप शायद भूल गए रानी साहब,
कि राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। हुकुम, कहा था हमने मेवाड़ को घुटने टेकने पर विवश कर देंगे। आपका दुख समझते हैं हम, इसीलिए तो बांसुरी बजा रहे थे। राग यमन, कहिए, दुख कुछ कम हुआ आपका? कैसे होगा? पहले आपके संगीत से चंदन की सुगंध आती थी, और अब दुर्गंध, गुलामी की दुर्गंध आती है। सर से पगड़ी उतर गई पर अहंकार नहीं उतरा अभी तक। वो तो शत्रु के सर के साथ ही उतरेगा। असंभव है। इस समय तो आपकी कुंडली में शनि मंगल दोनों वक्र हैं और उस पर राघव चेतन का चक्र है। सुल्तान के सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। बजाइए यमन। अंदाता हुकुम, ये वही तलवार है जिसने मेवाड़ और राजपूती मान की रक्षा का जिम्मा लिया था, पर आपने तो स्वयं वहां जाने का निर्णय ले लिया, सर झुका दिया हमारा। लीजिए तलवार और काट दीजिए सर। रावलसा को वापस लाने का यही एक रास्ता है। क्या हम सब में इतनी ताकत नहीं कि अपने हुक्म को वापस ला सके, या फिर आपको हमारी तलवार पे भरोसा नहीं रहा? भरोसा है, पर हर युद्ध केवल तलवार से नहीं जीता जाता। इस बार युद्ध नीति से जीतना होगा। हमारी तलवार। भेज दीजिए संदेशा सुल्तान को। हम आपकी बात से सहमत नहीं। एक भाई होने के नाते। ये बिनती एक बहन की नहीं, आदेश है मेवाड़ की रानी का। मेवाड़ के महारावल की सलामती के लिए रानी पद्मावती यहाँ आने को तैयार हैं। बधाई हो सुल्तान, आपकी इच्छा पूरी हुई। आगे बढ़ो ब्रह्मचारी जी, पर उनकी कुछ शर्तें हैं। रानी साहिबा अपनी 800 दासियों के साथ आएंगी। मंजूर है। उनकी व्यवस्था जनान खाने में की जाए जहां कोई मर्द मौजूद ना हो। मंजूर है। आते ही वो रावल जी से मिलेंगी। उनकी रिहाई के बाद ही वो सुल्तान से मुलाकात करेंगी। मंजूर है। और आखिरी शर्त, पर ये तो संभव ही नहीं है सुल्तान। क्या चाहती हैं रानी पद्मावती? लिखा है जब तक राघव चेतन का सर चित्तौड़ नहीं पहुंचता पालकियां नहीं निकलेंगी। मंजूर है। ये तो अन्याय है सुल्तान। मत भूलिए मेरी वजह से आप रानी पद्मावती को हासिल करने जा रहे हैं। अंदाता हुकुम। क्या हुआ गोरा सिंह जी? खिलजियों से आपके संदेशे का उत्तर आया है। अलाउद्दीन ने आपकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लिया है और साथ ही ये भेंट भेजी है। क्षमा करें रानी साहब, आपकी समझ पर संदेह किया हमने। आपने तो चित्तौड़ में बैठे बैठे वहां पर हमारे एक शत्रु को मार गिराया। और अब सुल्तान की बारी। पर आपके साथ के बिना ये संभव नहीं। सौगंध है एक लिंग जी की, अब से गोरा, बादल और मेवाड़ के हर राजपूत की तलवार आप रे आदेश पर चलेगी। तो पालकियां तैयार कीजिए, हम कल ही जाएंगे। हुक्म। बहुत दिनों से रावलसा का चेहरा नहीं देखा। धनी
बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। खली बली हो गया है दिल दुनिया से मेरा। जब से पहना है मैंने ये इश्क के सहरा। वाह, बहुत खूब। अब गौर फरमाइएगा खुसरो साहब। तार वार दिल के सब टूट से गए, नींदों वाले जुगनू रूठ रातों से गए, लग सा गया है ख्वाबों का आंखों में डेरा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अब ये देखिए, दुनिया के सबसे अजीम फनकार अमीर खुसरो साहब ने हमारी शायरी की दाद दी, लेकिन इताद खान को पसंद नहीं आई। सुल्तान, ऐसी शायरी से हमारा कोई तारुफ नहीं। क्योंकि इश्क से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तुम शायर नहीं कायर हो। सुल्तान ने अगर तुम्हारे साथ मजाक कर भी लिया तो इसमें इतना क्या बुरा मानना? मजाक नहीं, तौहीन थी अशफाक। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। अब या सुल्तान रहेंगे या हम। कहना क्या चाहते हो? यही कि आज रात दरबार में जश्न का माहौल है, तख्त पलटने का वक्त आ गया है। अल्लाह हमारी दुआ कबूल करे। हकीम साहब, अब सुल्तान की हालत कैसी है? अभी भी बेहोश हैं। तीर जहरीले थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि सांसें अभी भी चल रही हैं। चाचा जान, हम आए हैं आपकी खैरियत पूछने। आपने सल्तनत को हासिल करने के लिए अपने चाचा जान का कत्ल किया और हमने अपने चाचा जान का। अब इताद खान बनेगा सुल्तान हिंद। सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान को होश आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुल्तान भाई दबाल, सुल्तान भाई दबाल। अंदाजा हुकुम, पहाड़ गया निकलने को तैयार है। आज रात तक हमें कल सुबह जब खिलजियों के सारे सैनिक नमाज पढ़ रहे होंगे तब रावलसा तक पहुंचना आसान होगा। ये आप क्या कर रही हैं रानी साहब? खिलजी दुर्ग का नक्शा। जब राजपूत केसरिया बाना पहनता है तो दुश्मन का आंगन लाल हो जाता है। सुल्तान मुबारक हो। नमकूल, जख्म संभालो मुझ पे। खुशखबरी है, चित्तौड़ से पालकियां हमारी सरहद तक पहुंच चुकी हैं। कल सुबह तक रानी पद्मावती आपके रूबरू होंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई भी तो ऐसे वक्त पे जब हम उनका इस्तेमाल करने के काबिल नहीं। इत्मीनान रखिए सुल्तान, मैं खुद उन्हें आप तक पहुंचाता हूँ शान और शौकत के साथ। नहीं, आप नहीं। सुल्तान की गैर मौजूदगी में हम उनका इस्तिकबाल करेंगे, आप नहीं। अगर सुल्तान चाहे तो। हम भी नहीं चाहते कि रानी पद्मावती पर किसी और मर्द का साया पड़े, ये मुनासिब है। बहुत खूब। मलिकाए जहां महारानी जी का इस्तकबाल करेंगी। वाह।
चित्तौड़ की रानी से कह दीजिए कि मलिकाए हिंद मेहरुनिसा उनके इस्तकबाल के लिए हाजिर हैं। नूरे इलाही हैं आप। ऐसी खूबसूरती तो फरिश्तों का भी ईमान बदल दे। सुल्तान तो सिर्फ इंसान है और गुनहगार भी। शर्त के अनुसार हम पहले रावल शाह से मिलेंगे, और जब तक वो रिहा नहीं हो जाते गोरा सिंह जी और सुजान सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। तशरीफ लाइए। सारी दासियां पालकियों से बाहर आ जाएं। बदनसीबी देखो तुम्हारी, आज तुम्हारी मेहमान नवाजी भी नहीं कर सकते। मेहमान नवाजी निभाने लायक तो तू था ही नहीं कभी। मैं अब दुश्मनी निभाने लायक भी नहीं रहा। तुम तो लायक हो। लो, आज फिर मौका है, उठाओ तलवार, उतार दो हमारी गर्दन। आज अगर तुमने हमें जिंदा छोड़ दिया रतन सिंह, खुदा कसम पछताओगे। किस्मत वाला है तू, तेरा दुश्मन एक राजपूत है। घायल और लाचार पर वार नहीं करते हम। कितने अच्छे हो तुम, और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल। कुछ उसूल तू भी सीख ले अलाउद्दीन, इंसान बन जाएगा। मेरे अजीज, इश्क और जंग में कोई उसूल नहीं होते। बिना उसूल के तेरी इस जंग को इतिहास काले अक्षरों में लिखेगा। जला देंगे हम ऐसा इतिहास। इतिहास सिर्फ कागज पर नहीं लिखा जाता अलाउद्दीन, जिसे तू जला देगा। बस यही कहने आए थे, जिस दिन तलवार उठाने लायक हो जाएगा तू, उस दिन मिलेंगे मैदान जंग। जा रहे अपने गुरूर, अपनी रानी सा को साथ लेकर, तेरे ही घर से, तेरे ही आंखों के सामने। वक्त लगेगा तेरे इस घाव को भरने में। तब तक हमारी तलवार अपनी गर्दन पर ही समझना। सुल्तान ने फरमान जारी कर दिया है, सिपाही किसी भी वक्त यहाँ पहुंच जाएंगे। आप सब फौरन सुरंग के रास्ते से निकल जाइए। गोरा सिंह जी चलिए। आप पधारो हुकुम। हम शत्रु की सेना को यहीं रोकेंगे ताकि आपका पीछा ना हो सके। चित्तौड़ में मिलेंगे। जय एकलिंग जी की। जय एकलिंग जी की। किले के सारे दरवाजे बंद करवा दो। अचानक क्या हुआ सरदार? दुश्मन किले के अंदर है, धोखा हुआ है। हमला! खुदा हाफिज। बुरी खबर सुल्तान, मलिकाए जहां ने हमें नाकाम कर दिया। हम रतन सिंह और रानी पद्मावती को रोक नहीं पाई। हमारी हथेली में मोहब्बत की लकीर है या नहीं गफूर?
बना सकते हो वो लकीर। यूसुफ, तू शाद रहे, आबाद रहे, बामुराद रहे। मालिक। जी हुजूर। इससे पहले कि हमारा कहर इसे जीते जी दफन कर दे, ले जाओ इसे कैद खाने में। जैसे आप कहे। रुखसत होने से पहले हम भी आपको दुआ देते कि आपका हर ख्वाब मुकम्मल हो, लेकिन पद्मावती को हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा ना हो। छोटी रानी साहब गढ़ में पधार रहे हैं। सब लोग मिलकर उनके स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। जब सभी उनका स्वागत कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? उनका स्वागत और क्या। बड़ी रानी साहब छोटी रानी साहब जो कहो ना वो करके दिखाओ, और वो कोई छोटी बात नहीं। इसलिए तो कहूं कि आप भी चलो और उनका स्वागत करो। तुम कहीं नहीं जाओगी केसर। जाओ मेरे लिए सुई धागा लेकर आओ। ले आओ रानी साहब, पर पहली मैं छोटी रानी सारा पग छू लूं। हुकुम सदियों से सुनते आ रहे हैं कि एक सावित्री थी जो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राण बचा कर ले आई थी, और आज उस बात पर विश्वास भी हो गया। आज ये जय जयकार हमारे लिए नहीं, उन वीर योद्धाओं के लिए होनी चाहिए जिन्होंने मेवाड़ के लिए अपने सर गंवाए, हमारी जान बचाने के लिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया। जब तक चित्तौड़ रहेगा घोड़ा बादल का नाम गूंजता रहेगा। बोलो मेवाड़ के सेनापति घोड़ा सिंह जी रे, बोलो मेवाड़ के वीर बादल सिंह जी रे। बधाई हो रानी माँ, हुकुम को वापस ले आई। दर्पण में फिर से चेहरा देखने का दिन आ ही गयो। अब देखना सब देवी मानकर पूजा करेंगे। बादल को बचा नहीं पाए। रणभूमि में गिरने वाले राजपूत कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं रानी माँ। मेवाड़ के लिए लड़ना हमारे बेटा रो धर्म हो। वीरगति पाई उसने, उसके लिए आंसू बहाना। आज जाना राजपूत वीर क्यों कहलाते हैं। आप जैसे वीर माएं जो उनको चढ़ती हैं। आज री शाम
बहुत दिनों बाद आई है। पूरा श्रृंगार करके हुक्म के सामने जाना। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। वल्लाह, तकदीर वाले हैं आप जो हर जख्म को जुबान दे सकते हैं, और एक हम हैं जो घुट रहे हैं। नाकामी की सांसें अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होती खुसरो। सुल्तान, हम ऐसा क्या करें जो आपको सुकून महसूस हो? चित्तौड़ पहुंचते ही एक पैगाम लिख कर भेजिए। शायद आपके शायराना अल्फाज हमारे जज्बात उन तक पहुंचा सके। क्या लिखना है सुल्तान? यही कि हम सिर्फ एक रात तक इंतजार करेंगे। सुल्तान की ख्वाहिश पूरी करो, वरना हमारे कहर के लिए तैयार रहो। देख लो छोटी रानी साहब, जिस बात का डर था हमें वही हुआ। अलाउद्दीन वापस आ गए हैं दिल्ली से, और इस बार दुगनी सेना लेकर। सांप की पूंछ पर पैर धर कर आई। ये तो होना ही था। सब्र कीजिए सुल्तान, जवाब आ जाएगा। राजपूतों को सोचने के लिए तो थोड़ा वक्त दे दीजिए। और कितना वक्त चाहिए? कल सुबह रानी पद्मावती पेश करने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता है ही नहीं। हम अभी से इंतजार करेंगे। इतनी कड़कती धूप में हमारी नजरें वो लम्हा खोना नहीं चाहती जब किले का दरवाजा खुलेगा और वो बाहर आएंगी, तो सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। जय भवानी। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ
तुम्हें हमारी तलवार बहुत अच्छी लगती है। ये तलवार ही तो शतरानियों का सबसे कीमती गहना है, हमारा गुरूर है। गुरूर है तो फिर आंखें क्यों नम है? हमारे युद्ध से वापस न आने का डर। डर नाम का गहना पद्मावती ने कभी पहना ही नहीं। क्या आज रात हम आपसे कुछ मांग सकते हैं? दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते हैं। जौहर का हक। आपकी इजाजत के बिना तो हम मर भी नहीं सकते। यलगार हो। ये क्या ले आया अलाउद्दीन? ऐसा शस्त्र तो पहले कभी नहीं देखा। जाने का वक्त आ गया है। फौज को आगे बढ़ाने का सही वक्त आ गया सुल्तान। नहीं, किले की दीवारें टूट रही हैं। अब चित्तौड़ का हौसला भी टूटेगा। वो आएंगे नीचे जंग के मैदान में। सेना दुश्मन पर आक्रमण करने के लिए आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। नहीं सुजान सिंह, हम अकेले जाएंगे। हुकुम ये तो ये युद्ध केवल अलाउद्दीन और हमारे पीछे ही होगा। हुजूर,
अभी अकेला किस इरादे से आ रहा है? सुल्तान